जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार अब शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से लेगी। अब सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति बीपीएससी परीक्षा पास होने के बाद ही होगी तथा नियोजित शिक्षकों को भी नियमित बनने के लिए बीपीएससी परीक्षा पास करना होगा, ऐसा सरकार ने निर्णय ली है। इसी का ख्याल रखते हुए आज हम देखेंगे कि जो 1993 में जो सरकार के द्वारा बीपीएससी का जो एग्जाम लिया गया था उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रथम प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 1993 में जो लिया गया था उसी का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप लोग पूरी देखें, आपको सिलेबस समझ में आएगा कि बीपीएससी के द्वारा किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था 1993 में। जी हाँ, ये देखिए 1993 का प्रश्न है। तो आइए इसे देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न बीपीएससी पूछा था उस समय। यह प्रश्न आप लोगों को काफ़ी सहायता करेगा आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसे शुरू से अंत तक देखें। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम के लिए हम आप लोगों को इसी प्रकार का प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके ये सभी प्रश्नों का हल जो 1993 में जो पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, तो ये आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है। इसे टोटल 100 प्रश्न है, इसे एक एक करके पढ़ते जाएंगे, आप लोग भी इसे दोहराते जाएंगे और आंसर पर ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम आप लोगों को पता होगा कि कमल है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा पूछा गया था कि कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह है। तो कथकली जो है केरल का नृत्य नाटिका है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, बंबई जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा है कि कावेरी जल विवाद, जी हाँ, कावेरी जल विवाद जिन दो राज्यों के बीच है वे हैं। तो कौन सा वे राज्य हैं? तो इसका सही आंसर डी होगा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट है 5वां नंबर का प्रश्न। जी हाँ, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहां भेजा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंट हेलेना। जी हाँ, सेंट हेलेना भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। जी हाँ, सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टि कौन सा मुगल शासक रखता था। इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ दिया गया इसका ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा जी हाँ, अकबर। अकबर जो थे मुगल शासक वो सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष का भाव रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। दोस्तों, ये सभी प्रश्न 1993 के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था शिक्षक भर्ती के लिए। और बीपीएससी का एक और ऐसा ट्रिक होता है कि प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन
वो हर एक एग्जाम में वो डालते रहता है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। इससे भी कुछ क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का। देखिए 9 नंबर का प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासिका थी, जबकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबकि भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया। उस समय महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासिका थी। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का। जी हाँ, 10 नंबर का प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? जी हाँ, मुस्लिम लीग, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का कि सन 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में कौन सा घटना घटा था? तो ऑप्शन बी सही है, दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। जी, 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता था, उसके बाद 1911 में दिल्ली बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का। जी हाँ, कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब? पानीपत का तीसरा युद्ध ये हुआ 1761 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? जी हाँ, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया, यह आप लोगों को पता होगा कि किस दिन भारत को गणराज्य घोषित किया गया। इसका ऑप्शन देखिए दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणराज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का, संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? मौलिक अधिकार में कौन सा शामिल नहीं किया गया? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का भी है, काम पाने का अधिकार ये नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी अधिकार है। तो इसका सही आंसर है, प्रश्न कहता है कि कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन सी, काम पाने का अधिकार। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष। जी हाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो? तो क्या प्राप्त होगा? तो वो हटा सकता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, कि संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव होना चाहिए। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव आएगा तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 17 नंबर का। यह 17 नंबर का प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है? अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयु, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? जी हाँ, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में है 400, 450, 500 या 550। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 500। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर, किस आधार पर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय वे राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जावा में है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? जी हाँ, द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का कि भारत भारती का लेखक कौन था? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त थे। जी हाँ, ऑप्शन डी सही है, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पुस्तक के नाम से भी पूछता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो पुस्तक के लेखक पर भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम लिखें, यानी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एस राधाकृष्णन। जी हाँ। नेक्स्ट है 28 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? सबसे पहले किस अफ्रीकी देश ने स्वतंत्रता प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, घाना। जी हाँ, घाना जो देश था वो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का। जी हाँ, 29 नंबर का प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का। शिक्षक साथी, ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बीपीएससी एग्जाम 1993 में पूछा गया था शिक्षक भर्ती के समय। तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसे ध्यान से देखें कि किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आप तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ 30 नंबर का प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां। जी हाँ। नेक्स्ट है 31 नंबर का प्रश्न, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोइनुद्दीन चिश्ती का ये दरगाह है। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि कुंभ मेला कहां पर नहीं लगता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मथुरा में कुंभ मेला नहीं लगता है। नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट है 33 नंबर का प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति के समय सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉक। जी हाँ, लॉक थे। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का कि म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो वहां जो है अभी भी सैनिक शासन प्रणाली है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर का प्रश्न। तो 35 नंबर का प्रश्न है, पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है? पटना नगर निगम का आय का स्रोत क्या नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिक्री कर। जी हाँ, बिक्री कर पटना नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है 36 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में
कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का। 37 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो भारत भी इसी एशिया महाद्वीप में है, वर्तमान है। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? आप लोग को पता होगा कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है 39 नंबर का प्रश्न, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील जो है कॉफी का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है 40 नंबर का प्रश्न, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन है? जी हाँ, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कार का मूल उत्पादक कौन है? इसका ऑप्शन आइए देखते हैं 40 का ऑप्शन। जी हाँ, ऑप्शन में देता है जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या इटली। तो कार का जो मूल उत्पादक देश है वो है ऑप्शन ये सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कार का मूल उत्पादक देश है। नेक्स्ट है 41 नंबर का प्रश्न, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पल्लवों ने। जी हाँ, पल्लव शासक जो थे वही महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न कि नीदरलैंड, हॉलैंड उसी को कहते हैं कि मुद्रा को क्या कहते हैं? तो नीदरलैंड का जो मुद्रा है वो वर्तमान मुद्रा यूरो है। जी हाँ, वर्तमान में उसका मुद्रा यूरो है, लेकिन ये 1993 का प्रश्न है। उसके अनुसार से उस समय गिल्ड जो था, ये गिल्ड वही उसका मुद्रा था, लेकिन अभी वर्तमान में नीदरलैंड का जो मुद्रा है वो यूरो है। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर का। दोस्तों इसमें देखिए, इससे पता चलता है कि कुछ जो देश के मुद्रा के बारे में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर का। ये 43 नंबर का प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन ए सही है, 11 जुलाई को। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर का, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? जो खगोलीय पिंड से संबंधित ज्ञान है उसे क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको खगोल विद्या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, गीत सेठी, तो गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बिलियर्ड्स। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर का, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? आप लोग जानते होंगे क्रिकेट। जी हाँ, क्रिकेट का जो आरंभ हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कोणार्क मंदिर, तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है, ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट है 48 नंबर का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो ये 1993 का प्रश्न है। उसके अनुसार उस समय संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बुतरस घाली थे, लेकिन जो वर्तमान जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। जी हाँ, अभी जो वर्तमान में जो महासचिव हैं, वर्तमान जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो। जी हाँ, एंटोनियो गुटेरेस। जी हाँ, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव हैं। और उस समय पूछा गया था, उस समय बुतरस घाली थे, लेकिन ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर का। जी हाँ, 49 नंबर का प्रश्न देखिए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? तो ये 1993 का प्रश्न है। उसके अनुसार से इसका सही आंसर होगा ये जॉन मेजर
उस समय थे, लेकिन अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा कि अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। जी हाँ, ऋषि सुनक। नेक्स्ट है कि 50 नंबर का हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? किस क्षेत्र में मिला था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, जीव विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर का, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? विजय घाट, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर का, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी न तो राष्ट्रपति पद पर और न ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेरल्ड फोर्ड। जी हाँ, जेरल्ड फोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर का, ये देखिए 53 नंबर का प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। जी हाँ, वही प्रथम भारत के प्रथम राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर का, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? जी हाँ, धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन पारित करता है, कौन बताता प्रमाणित करता है? सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर का कि एशियन खेल 1982 खेले गए थे, तो 1982 जो खेल हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है कि बरौनी ताप बिजली घर स्थित है, तो बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में। देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी एग्जाम है, तो बिहार से संबंधित भी प्रश्न इसमें डाला जाता है, तो बिहार से संबंधित प्रश्नों पर भी नजर रखना है और उसे सोल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर का कि भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था कौन सा? भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आलम आरा। जी हाँ, चलचित्र, पहला चलचित्र बोलने वाला आलम आरा था। नेक्स्ट है गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोहिणी हट्टंगडे। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर का कि और जनगणना 1991 के आधार पर किस राज्य में मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो ये 1993 में परीक्षा ली गई थी, इसलिए 1991 का ये जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उस समय इसका आंसर जो था ऑप्शन बी था, उड़ीसा में जो था मृत्यु दर सबसे अधिक थी। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर का कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? तो ये पता होगा, पत्ती जो है ये प्रकाश संश्लेषी अंग है। 61 नंबर का प्रश्न है कि आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेगर मेंडल। जी हाँ, ग्रेगर मेंडल को ही आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का, तो 62 नंबर में कि कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था? जी हाँ, भक्ति परंपरा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रसखान। जी हाँ, रसखान का संबंध भक्ति परंपरा से था। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर का, एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी? तो एज यू लाइक के राइटर विलियम शेक्सपियर थे, इसलिए ऑप्शन बी, विलियम शेक्सपियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर का, कीमतें प्रायः कम होती है जबकि कीमतें कब कम होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक मंदी हो। जब आर्थिक मंदी होता है तो किसी भी चीज का कीमत कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर का। देखिए 65 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? 1930 के दशक में आर्थिक संकट जो आरंभ हुआ था वो कहाँ आरंभ हुआ था?
ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्राजील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका से आरंभ हुआ था आर्थिक संकट। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर का। यह 66 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में भूतपूर्व खाली स्थान की इकाइयां शामिल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ। जी हाँ, सोवियत संघ की इकाइयां शामिल है। 67 नंबर का प्रश्न है, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ। जी हाँ, पोलैंड पर जब जर्मनी आक्रमण किया, उसका तुरंत परिणाम हुआ कि ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जी हाँ, पोलैंड पर जब जर्मनी आक्रमण किया था तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 68 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है। जी हाँ, भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक, तो इस प्रश्न के अनुसार क्योंकि एग्जाम 1993 में हुआ था, इसलिए उस समय तक जो सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री थे वो थे ज्योति बसु। लेकिन अगर वर्तमान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में सिक्किम के, जी हाँ, सिक्किम के मुख्यमंत्री, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पवन चामलिंग। जी हाँ, पवन चामलिंग जो है वो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वो ज्योति बसु का भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, क्योंकि यह 25 वर्षों तक रहे और ज्योति बसु 23 वर्ष तक रहे। इसलिए सही आंसर होगा ये पवन चामलिंग अभी वर्तमान के अनुसार से, लेकिन उस समय के लिए ज्योति बसु थे। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर का, सर्वोच्च न्यायालय में के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया। जी हाँ, किस न्यायाधीश पर। आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति रामास्वामी पर। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर का, प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रामनिवास मिर्धा ने। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर का कि औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई कहां से। जी हाँ, औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर का कि भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ। सहकारिता समिति अधिनियम कब पारित हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। जी हाँ, भारत का अन्न भंडार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पंजाब। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर का कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। सबसे अधिक चावल पैदा आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन डी सही है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है 75 नंबर का कि भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ। जी हाँ, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ। ऑप्शन ए सही है, 1 अप्रैल 1961 को। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर का। देखिए 76 नंबर का प्रश्न, 76 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, कृषि। नेक्स्ट है 77 नंबर का प्रश्न, सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। ये 1991 की बात है। 1991 में जो भारत की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी वो थी 84.39 करोड़, जो कि अभी 130 करोड़ से प्लस हो गया है वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर का कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर क्या थी। उस समय की बात है 1991 के, तो उस समय मृत्यु दर जो थी वो थी 10.8 व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्ति पर। जी हाँ, 10.8 व्यक्ति प्रति 1000 पर। नेक्स्ट है 79 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन है। भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन है, तो उस समय के अनुसार ये ऑप्शन डी है,
700 लाख हेक्टेयर पर, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 80.9, जी हाँ 80.9 मिलियन 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वन का विस्तार है। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर का, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। जी हाँ, अब योजना आयोग का नया नाम रखा गया है नीति आयोग। जी हाँ, योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। नीति आयोग उसका नाम रखा गया है, और नीति आयोग का जो प्रधान होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर का, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जी हाँ, ये अभी पता होगा आप लोगों को कि वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़। जी हाँ, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं वो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं भारत के, लेकिन ये 1993 में परीक्षा ली गई थी, तो उसके अनुसार से सही आंसर होगा KR नारायणन। जी हाँ, उस समय, लेकिन अभी जो है जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर का, ये पूरे 100 प्रश्नों का आंसर है, तो 100 प्रश्न उस समय आया था, तो ये 100 प्रश्न में मात्र 18 प्रश्न 19 प्रश्न बचा हुआ है। इसे आप लोग पूरी देख ले कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी प्रश्न आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो ये 82 नंबर का प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? जी हाँ, ये 82 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा को। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये राज्य सूची से संवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया शिक्षा को। नेक्स्ट है 83 नंबर का प्रश्न, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का, तो इसका सही आंसर होगा एडवोकेट जनरल, यानी महाधिवक्ता। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर का, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में, जी हाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र में, इसका ऑप्शन पूरा देख लेते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वही कहलाता है रिटर्निंग अधिकारी। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर का, ये देखिए 85 नंबर का प्रश्न आपके सामने, राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? जी हाँ, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर का, कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर का, कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कि वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट है 89 नंबर का प्रश्न, कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? यानी राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अवकाश कब प्राप्त करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है 90 नंबर का क्वेश्चन, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यपाल के परामर्श पर। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर का,
कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। तो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका सही जवाब होगा मुंबई। जी हाँ, मुंबई न्यायालय के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में गोवा राज्य भी है। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर का कि कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था? जी हाँ, कौन सा हिंदी कवि जो थे वो संसद के सदस्य रह चुके थे? ऑप्शन सी सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर संसद का सदस्य बने थे। नेक्स्ट है 93 नंबर का कि लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। जी हाँ, 94 नंबर का प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरी बार के चुनाव प्रयास में पराजय हुई? यानी कि दूसरी बार जो है वो चुनाव के लिए प्रयास किए और हार गए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जॉर्ज बुश। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ आप लोगों के सामने प्रश्न है कि गूगली शब्द किस खेल के साथ संबंध है? गूगली शब्द, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिकेट। जी हाँ, क्रिकेट में गूगली बॉल डाला जाता है तो गूगली शब्द जो है क्रिकेट में आता है। 96 नंबर का प्रश्न है कि ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? आप लोग जानते होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है 97 नंबर का प्रश्न माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन प्रधान है? किस खेल के संगठन के प्रधान है माधवराव सिंधिया? तो ये माधवराव सिंधिया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। क्रिकेट के प्रधान थे माधवराव सिंधिया। नेक्स्ट है 98 नंबर का प्रश्न दिया गया कि किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ? यानी किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी यानी फिर तेरी कहानी याद आई, इसका जो है विश्व प्रदर्शन हुआ था जी टीवी पर। नेक्स्ट है 99 नंबर का प्रश्न देखिए हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता थे, तो रामायण के निर्माता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रामानंद सागर। जी हाँ, रामानंद सागर ही रामायण धारावाहिक को निर्देशित किए थे। ये 100वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है उस समय के लिए ये ऑप्शन ए अफगानिस्तान, क्योंकि जिस समय ये 1993 में जिस समय ये परीक्षा हुई थी उस समय अफगानिस्तान जो था वो सार्क का सदस्य नहीं था। SARK, सार्क का हिंदी होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। लेकिन ये अब अफगानिस्तान जो सार्क में कुल 8 देश है जो इसका सदस्य है और उसमें से अफगानिस्तान भी जो है अब शामिल हो चुका है। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, अब ये 8 देश जो है वो सार्क का सदस्य है। लेकिन जिस समय ये प्रश्न 1993 में जो आया था तो उस समय अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं था, इसलिए यहाँ प्रश्न आया है कि कौन सा देश जो है सार्क का संगठन सदस्य नहीं था? तो उस समय अफगानिस्तान नहीं था। तो ये था 100 क्वेश्चन 1993 के बीपीएससी टीचर के जो भर्ती के लिए जो एग्जाम हुआ था 1993 में, तो ये 100 प्रश्न आया था। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।